नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 82 है, जो कि बेस्ड है पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और पॉलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप काफ़ी अच्छे से पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। क्योंकि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस को 100% सही अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है कि आप पॉलिटी क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें। और निरंतर अभ्यास की श्रृंखला में आज हम लोग एक और लेक्चर को ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस भी लेक्चर को उतने ही इंजॉय से देखेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो एक तरफ आपको पंचायती राज कमिटीज दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनका कब फॉर्मेशन हुआ था, ईयर, वो आपको बताना है। तो पहला है CH हनुमंथा राव, दूसरा है GVK राव, तीसरा है अशोक मेहता, चौथा LM सिंघवी, पांचवा है बलवंत राय मेहता। अब आपको बताना है कि ये कमिटियां कब कब फॉर्म हुई थी। देखो, तो जो पहली कमिटी थी CH हनुमंथा राव कमेटी, ये फॉर्म हुई थी 1984 में। उसके बाद से GVK राव कमेटी, ये 1985 में। उसके बाद से अशोक मेहता कमेटी 1978 में, LM सिंघवी कमेटी 1986 में और बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। तो इसका मिलान कैसे करना है बताइए। अभी मैंने आपको बताया, बताइए इसका मिलान कैसे करना है। देखिए, जो HCH हनुमंता राव कमेटी है वो, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, CH हनुमंता राव कमेटी 1984, GVK राव 1985, अशोक मेहता 1978, LM सिंघवी 1986, बलवंत राय मेहता 1957। तो इसका आंसर क्या हो जाए, A का 3, B का 1, C का 5, D का 2 और E का 4। 3152, 31524 किस में है, ऑप्शन डी में है। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, consider the following committees on Panchayati Raj and arrange them in chronological order. First, Ashok Mehta Committee. Second, LM Singhvi Committee. Third, BR Mehta Committee. Fourth, GKV Rao Committee. Select the correct answer from the code given below. पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। फर्स्ट, अशोक मेहता कमिटी। दूसरा, LM सिंघवी समिति। तीसरा, BR मेहता समिति। चौथा, GVK राव समिति। तो आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो देखो, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 में, ठीक है। अशोक मेहता कमिटी 1977 में। उसके बाद GVK राव कमिटी 1985 में और LM सिंघवी कमिटी 1986 में। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3142, ठीक है। 3142 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, arrange the following committee on Panchayati Raj in chronological sequence and select the correct answer from the code given below. First, GVK Rao Committee. Second, LM Singhvi Committee. Third, BR Mehta Committee. Fourth, Ashok Mehta Committee. पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। पहला, GVK राव कमेटी। दूसरा, LM सिंघवी समिति। तीसरा, BR मेहता समिति। चौथा, अशोक मेहता समिति। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जरूरी है कि जो भी कमिटियां जब जब फॉर्म हुई उसका आपको ईयर बाय ईयर याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा,
बताइए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बी आर मेहता कमेटी, ठीक है। उसके बाद से अशोक मेहता कमेटी, फिर कौन सी कमेटी आई? जीवी के राव कमेटी और फिर एल एम सिंघवी कमेटी, ठीक है। तो 3412, 3412 किस में होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। अब एक तरफ कमिटी और उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, पीके थुंगम कमिटी, उसके बाद से क्या अशोक मेहता कमेटी, पीआर मेहता कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी। तो ठीक है, पहले मैं बताती हूँ इसके पीके थुंगम कब हुआ था? 1988 में, अशोक मेहता 1977 में, बीआर मेहता 1957 और एलएम सिंघवी 1986 में। तो इसका मिलान करेंगे तो कैसे होगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, 4312। 4312 किस में है? ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज ऑन पंचायती राज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट राव कमिटी, सेकंड एलएम सिंघवी कमिटी, थर्ड बीआर मेहता कमिटी, फोर अशोक मेहता कमिटी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला राव समिति, दूसरा एलएम सिंघवी समिति, तीसरा बीआर मेहता समिति, चौथा अशोक मेहता समिति। तो नीचे दिए कोड से आपको सही उत्तर का आपको चुनाव करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा बीआर मेहता कमिटी, ठीक है। सबसे पहले बीआर मेहता कमिटी, उसके बाद से क्या आएगा? अशोक मेहता कमिटी, ठीक है। उसके बाद से राव कमिटी और फिर एलएम सिंघवी कमिटी। तो 3412, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3412। सी इज द राइट आंसर। आप इन सब कमिटियों के कब कब फॉर्मेशन है वो याद रखेंगे, तभी आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर पाएंगे। जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि अशोक मेहता कब हुआ था? 1977 में। जीवी के राव कब हुआ था? 1985 में। एलएम सिंघवी कब हुआ था? 1986 में, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी कमेटियां या समिति बनी है उनका आपको ईयर ऑफ फॉर्मेशन याद होना चाहिए। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी सेटअप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया वाज। भारत में पंचायती राज की सिफारिश के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे। आपके ऑप्शन से ए बलवंत राय मेहता, बी बी आर अम्बेडकर, सी जस्टिस कृष्णा अय्यर, डी जगजीवन राम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बलवंत राय मेहता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशंस द पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री वाज हेडेड बाय। वह समिति जिसकी अनुशंसा पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी उसके अध्यक्ष थे। ए शिवराज मेहता, बी बलवंत राय मेहता, सी श्रीमन्ना नारायण, डी जगजीवन राम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बलवंत राय मेहता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी जीवी के राव, सी बी आर मेहता, डी एल एम सिंघवी। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बी आर मेहता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय। विकेंद्रीकरण प्रणाली की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए सी राजगोपालाचारी, बी जे बी कृपलानी, सी बलवंत राय मेहता, डी अशोक मेहता। तो 90 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है? ए बी आर मेहता, बी एल एम सिंघवी, सी जी वी के राव, डी आचार्य नरेंद्र देव। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी आर मेहता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान राज्य में शुरू की गई थी और ए हरियाणा, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर 1959 इन। पंचायती राज पहली बार अक्टूबर 1959 में शुरू किया गया था। ए राजस्थान में, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी कर्नाटका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वॉज इनॉग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित द्वारा किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहां पर किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए साबरमती, बी वर्धा, सी नागौर, डी सीकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नागौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वॉज। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य था। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट पंचायती राज वॉज। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य था। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी राजस्थान। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू सेट अप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय मेहता कमिटी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने वाला पहला राज्य था? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी तेलंगाना। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन एंड वेयर वाज पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इंट्रोड्यूस। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब और कहां शुरू की गई थी? ए 5 जुलाई 1957 फैजाबाद, बी 2 अक्टूबर 1959 नागौर, सी 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद, डी 3 दिसंबर 1960 भोपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमिटी। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के अनुसार ए 3-tier डेमोक्रेटिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर टू बी सेटअप एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की जानी थी। बी only 2-tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट डिस्ट्रिक्ट एंड मंडल लेवल वर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। जिला और मंडल स्तर पर केवल 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाना। सी ओनली जिला परिषद वॉज प्रपोज्ड टू बी सेट अप एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला स्तर पर केवल जिला परिषद की स्थापना का प्रस्ताव था। डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 3-tier डेमोक्रेटिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर टू बी सेट अप एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच प्रपोज्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का प्रस्ताव देने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए के एम पनिकर, बी एच एन कुंजरू, सी महात्मा कांडी, डी बलवंत राय मेहता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ए सी राजगोपालाचारी, बी जे बी कृपलानी, सी बलवंत राय मेहता, डी अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी द क्रिप्स मिशन 1942, सी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, डी बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच कमिटी हैड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेड 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? सबसे पहले किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन हैं ए अशोक मेहता कमेटी, बी एल एम सिंघवी कमेटी, सी बलवंत राय मेहता कमेटी, डी सरकारिया कमीशन। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमेटी। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज इनिशियली रिकमेंडेड बाय। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत में सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी एल एम सिंघवी कमेटी, डी जी वी के राव कमेटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट कंसर्न विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ए पीवीएन राव कमेटी, बी एल एम सिंघवी कमेटी, सी अशोक मेहता कमेटी, डी बलवंत राय मेहता कमेटी। तो 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पीवीएन राव कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ए अशोक मेहता कमेटी, बी वी के आर वी राव कमेटी, सी संथानम कमेटी, डी बी आर मेहता कमेटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी के आर वी राव कमेटी। ये जो है वो पंचायती राज सिस्टम से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईसीएस को। साथ ही साथ अपने सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम और भी बेहतर क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।